सैलाब से जो मुतासरीन हैं, आपने यूजुअली हमारी डिस्कशन में सुना है कि अक्सर लोग बात करते हैं कि हम सैलाब ज़दा इलाकों में गए, या कल अयूब खोसो साहब आए और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा अभी भी वहाँ पर है और उसकी टांगों पे सारी एलर्जी हो गई है क्योंकि वो पानी में बाहर जाता है, काम करता है, वापस आता है। सो ये जो स्किन डिजीज़ हैं, ये कितनी ख़तरनाक हैं या क्या ये फेटल भी हो सकती हैं, हम इस हवाले से भी बात करेंगे। और न्यूट्रिशन, हम और आप मदद करने का जज्बा रखते हैं, हम खाना पीना पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे शायद न्यूट्रिशनल फैक्टर्स नहीं होते होंगे, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, स्किन हेयर एंड नेल्स स्पेशलिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, थैंक यू। और डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और यूजुअली हमें खाने पीने के हवाले से चीज़ें बताती रहती हैं, और आजकल फ्लड इफेक्टीज़ के लिए भी आप और आपके हस्बैंड काम कर रहे हैं। सो मोर पावर टू यू, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। सो डॉक्टर काशिफ, ये जो एलर्जी वाला मसला है, स्किन डिजीज़ हैं, और भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके आगे कैंप्स लगे हुए हैं कुछ कच्ची आबादियों में, और वहाँ भी वो इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं, सही कह रही हैं, स्किन डिजीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? एक तो बचना कैसे, और जिनको डिजीज़ हो रही हैं क्या ये खुदा न खास्ता फेटल भी हो सकती हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, आई एम कमिंग फ्रॉम मुर्शिद हॉस्पिटल। मुर्शिद हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 250 बेडेड, जिसके अंदर हमने अभी सैलाब ज़दगान के लिए फ्री ट्रीटमेंट्स ऑफर किए हुए हैं। फ्री उनका इलाज भी होगा, और डेंगू के टेस्ट भी आप लोगों ने फ्री किए हुए हैं, सब चीज़ें उनके लिए फ्री रखी है, स्पेशली सैलाब ज़दगान के लिए। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, और हम लोग खुद भी कैंप्स वहाँ पे करते रहते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि वाटर जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, खासतौर पर कंटेमिनेटेड वाटर, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे कंटामिनेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन एंड नेल्स को ख़राब करते हैं। तो उसके एक मैं छोटा सा एक रिव्यू आपको दे दूं कि स्किन एंड नेल्स की जो डिजीज़ हैं जो कि फ्लड की वजह, सबसे पहले तो स्केबीज़ होता है। स्केबीज़ जिसे हम खारिश कहते हैं, अच्छा। वो आपका ब्लड बॉन्ड की तरह होता है, वो ब्लड में आपका एक समझे माइट होता है, वो आ जाता है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन, जैसे आप बता रही हैं उनके बेटे को प्रॉबली फंगल इन्फेक्शन हुआ हो सकता है। साथ साथ एक्जिमा भी हो सकते हैं। एक्जिमा में क्या होता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, जिसके अंदर आपको खारिश हो रही है, पैर में दाने निकल रहे हैं। साथ साथ ऑफ कोर्स हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है, नेल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फॉलिकुलाइटिस, छोटे छोटे दाने निकले हुए होते हैं, आपकी बॉडी में बेनतहा खारिश होती है। सेल्यूलाइटिस ये बड़ा मसला है, आप जो कही थी फेटल, जी हाँ, ये बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, पैर सूज जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको फीवर होता है, पेन होता है। अगर ये बढ़ गया, खुदा न खास्ता आपने नहीं किया, तो खुदा न खास्ता सेप्टिसीमिया हो सकता है, विच मे लीड टू डेथ। तो प्लीज़, यानी जान भी जा सकती है। जान भी जा सकती है। और सेल्यूलाइटिस जो हम बहुत आम ज़बान में कहते हैं कि फोड़ा हो गया, ज़ख़म हो गया, अच्छा। ठीक है ना, फ्रंकल और कार्बंकल है। तो ये भी चीज़ें जो हैं, ये सब आपको आगे जाके बहुत कॉज प्रॉब्लम कर सकती है। ऑफ कोर्स इसका यही है कि आप सबसे पहले तो प्लेन वाटर से वॉश करें, और एक जितना अपने आपको सूखा रख सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं, माई हार्ट गोज़ टू ऑल द पीपल आर हेल्पिंग द फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स, और हम भी इसमें काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह और भी करेंगे। तो उसके अंदर कोशिश है कि अपनी हर कोई जो भी जाए ना, एक तौलिया अपनी पर्सन लेके जाए। जैसे ही वो अपना वाटर से ज़्यादा कांटेक्ट आ रहा है, वो जा रहे हैं हॉस्पिटल में, यहाँ जा रहे हैं, आके सब पे सुखा दें प्लेन वाटर करके। फिर लीजन चेक करें कि क्या है, उसमें दाने हैं, ज़ख़म है, उसके अंदर खारिश है, तो उसको साथ साथ हमें ट्रीटमेंट देना है। एक विटामिन जो मैं ज़रूर कहूँगा कि हर कोई जाने से पहले सैलाब ज़दगान को देने, एक बहुत आम सी विटामिन है, डॉक्टर साहब विल एग्री विथ मी, फॉलिक एसिड। इट इज़ द बेस ऑफ ऑल ह्यूमन। हम सब इंसान जब अल्लाह ताला हमें तश्कील कर रहा होता है, तो वी नीड, जैसा आपको होता है प्रेगनेंट वुमेन को सबसे पहले फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। सो हमें उसकी ज़रूरत होती है। वो आपको थोड़ी सी इम्यूनिटी बेहतर करेगी, आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी देगी, और जो एक ट्रॉमा है, एक जो स्ट्रेस है, वो भी कम करेगी। अच्छा, बस ये फॉलिक एसिड की डोजेज बता दें। जैसे बच्चे हैं यूजुअली उनको भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, तो ये क्या आप देखिए 2 भी खा सकते हैं दिन में 2 दफ़ा, अगर प्रॉब्लम है तो 1 भी खा सकते हो। और बेइंतहा सस्ती मिलती है दवा। बेइंतहा, उसको तो कुछ समझता ही नहीं है कोई। फॉलिक एसिड को तो वो तो यूं रखी होती है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और उसको यूजुअली जो यूज करते हैं, या मेरा जो इंट्रोडक्शन उससे हुआ था, वो मुंह के छालों की वजह से हुआ था। और समझाया जाता है कि सिर्फ ये इसी के लिए, वो आपको ओवरऑल वेलबीइंग के लिए, या प्रेग्नेंट फीमेल्स को फॉरेन फॉलिक एसिड दे दिया जाता है, प्रेगनेंसी प्रिपरेशन के लिए भी दी जाती है, पहले से दी जाती हैं। अच्छा, सो डॉक्टर आयशा, जिस तरह से आपने ये पूरे इस वक्त जो ज़रूरतें हैं उनको आप देख रही हैं, तो जो एंगल आप शेयर करना चाहें वो भी कीजिए, और साथ में ये बताइए कि जब हम यहाँ से मदद करते हैं, कराची जैसे बड़े शहर से या और जगहों से भी मदद हो रही है,
क्या चीज़ हम खाने पीने में न्यूट्रिशन के हवाले से लैक करते हैं नहीं करते हैं, क्या करते हैं, उसमें एडवाइस भी कर दें। आप बच्चों के हवाले से कह रही हैं या मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ इन जनरल? जी, आप उसको चाहें तो आप उसके डिवाइड करके हमें उसमें बता दीजिए, एज वाइज बता दीजिए। अच्छा, एज वाइज भी अगर हम लेके चलें तो प्रोटीन वेस्टिंग जो है ना वो बहुत हो जाती है, यानी कि मसल वीकनेस है, वेस्टिंग है, ठीक है, वेट लॉस बहुत ज़्यादा है, बच्चों में हो बड़ों में हो, क्योंकि जब खुराक सही तरीके से इन मकामात पे नहीं पहुँचेगी तो ऑब्वियसली मसाइल होंगे। रहा सवाल पहुंचाने का, या जो टीम्स काम कर रही हैं, जो डिफरेंट NGOs हैं, वो तो इनको खुराक प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसमें दूध भी है, उसमें गंदम भी है, उसमें चावल भी है, और ऐसे ड्राई आइटम्स जो कि वहाँ तक इतने लंबे सफ़र अंदरूनी सिंध जब तक के पहुँचाना है, इन तक पहुँच जाएँ। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें माँ बाप का रोल ऑब्वियसली कि अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखें और अपने ऊपर भी रखें। गवर्नमेंट का रोल जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और डाइटिशियंस का इसमें रोल इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सही तरीके से डाइट के बारे में या खुराक के बारे में गाइड करें। और उसमें फिर ये हो जाता है कि डाइट में सिर्फ हम खाने को लेके बैठ जाते हैं ना, कि हमें ये होता है कि खुराक, लेकिन उसमें पानी की इंपॉर्टेंस को हम अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं कि डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। और उसमें अगर ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, यानी कि जब ये आप चीज़ें दूसरे शहर तक या उन मकामात तक पहुंचा रहे हैं, तो अगर उसमें ORS के पैकेट्स या सैशे भी शामिल कर दिए जाएं और वो बच्चों को पिलाए जाएं, तो वो जो संकन आइज़ हैं उन बच्चों की, और जैसे जिसको कहते हैं कि आँखों का अंदर धंस जाना, और जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जब उनको पानी सही तरीके से नहीं मिलता या वो जिन जगहों पे बैठे हुए उस वजह से उनको डायरिया बहुत होता है, पेट की ख़राबी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो और ज़्यादा वेट लॉस करते हैं। तो उसमें ये जो ORS की जो थेरेपी है वो बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करती है, और एकदम से तबीयत भी बेहतर हो जाती है। ये बहुत अच्छा है। और उसके बाद आगे चल के फिर फोकस किया जाता है कि इम्यूनाइजेशन के ऊपर बहुत गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर डिजीजेस फैलते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि अगर टेंट्स में लोग मौजूद हैं, ये जो आपने बातें की हैं ये तो बिल्कुल बहुत मुफीद हैं, लेकिन जो लोग टेंट्स में हैं और जो जिस तरह से अभी वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अभी पिछले दिनों भी एक डॉक्टर आए थे और उन्होंने कहा कि उनकी स्किन ख़राब हो रही है, कुछ हो रहा है, इवन प्रेग्नेंट ख़वातीन को अपनी सेहत की फ़िक्र नहीं है, उनको बस ये फ़िक्र है कि खाना मिल जाए। That's a basic need. और मेरे बच्चे भूखे हैं, वो खाना मिल जाए। और खाने में भी ऑब्वियसली ऐसी फुटेजेस भी हैं कि सिर्फ रोटी बांटी जा रही है और वो लोग खा रहे हैं, बस कह रहे हैं कि रोटी, सो जाहिर है वो एक न्यूट्रिशनल लैकिंग होगी। जो आपने बात बताई, क्या आपको लगता है कि ये लोग उस तरह फॉलो, क्योंकि टीवी भी वो नहीं देख रहे, बाकी भी उनको इतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है नॉलेज की, कौन जाके ये करेगा? और किस तरह से लोगों को मेडिकल कैंप सब लग रहे हैं, तो क्या उसमें किसी डाइटिशियन की, न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है? उसमें डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है। और संडे वाले दिन जो हम लोगों के पास टाइम होता है, तो मुख्तलिफ टीम्स के साथ हम लोग जाते हैं, जिन जिन मकामात पर भी जाने का मौका मिल सके। और जब टीम्स जाती हैं तो उसमें पूरी कॉम्बिनेशन होती है, उसमें डर्मेटोलॉजिस्ट भी होते हैं, उसमें जनरल फिजिशियन भी होते हैं, उसमें ENT के जो कंसल्टेंट्स हैं वो भी होते हैं, कुछ हमारे साथ स्टूडेंट्स भी होते हैं, क्योंकि उनका लर्न करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेडिकल कॉलेजेस में होते हैं। उसी तरह डाइटिशियन भी। तो उसमें ये हुआ, जैसे लास्ट संडे हम लोगों ने 130 राशन के पैकेट्स अपने हाथ से दिए थे। तो वो ये हुआ कि अपने हाथ से देना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा गाइड भी कर दिया कि अम्मा जी आपने ये करना है। वो लोग प्यार मोहब्बत से ही बहुत मुतासिर भी होते हैं, खुश भी होते हैं, और आपको दूसरी बात है चाहिए भी उनको प्यार मोहब्बत, दुआ है, सारी चीज़ें। तो आपने उनको बता भी दिया कि आपने साथ में पानी पीना है, थोड़े से हाथ भी आपने धो लिए। देखिए, हम आहिस्ता आहिस्ता गाइड करते रहेंगे तभी हो सकता है। जाहिर बात है टेलीविजन, मोबाइल, ये सब चीज़ें लोगों के पास नहीं है, लेकिन हमें खुद करना होगा। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, और फिर अगर आपका कोई सवाल है इस टॉपिक पर है, मोर देन वेलकम। इस टॉपिक पर नहीं है, पर्सनल प्रॉब्लम भी है, तो आप कॉल कर सकते हैं, दोनों डॉक्टर से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और डॉक्टर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे हमें कॉल किया था अफशीन ने, और उन्होंने एक सवाल पूछा था जो कि बाकी लोगों के लिए भी बहुत मुफीद साबित हो सकता है। बच्चे ने बाल कटवाए बाहर जाके, घर वापस आया, उसको कहीं खारिश शुरू हुई किसी हिस्से में सर के, और वो एक ही जगह है जहाँ उसको खारिश होती है, और वो बाल भी निकल जाते हैं क्योंकि वो इतना इरिटेट होता है उससे। उन्होंने सारा मसला आपको बताया था,
क्या सोल्यूशन है जी इसका? अच्छा, इन्होंने बच्चे की एज बताइए 14 ईयर्स 13, हाँ। 13 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, इससे बाहर से बाल कटवाएं, प्रॉबेबली इनको फंगल इन्फेक्शन लग रहा है मुझे, क्योंकि बाहर से बाल कटवाने से पहले हर किसी को, स्पेशली मेल्स को मैं कहता हूँ, ज़रूर चेक कर लिया करें कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्लियर हैं कि नहीं है, आपकी कैंची जो यूज़ कर रहे हैं साफ स्टेरिलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट वैसे नहीं है। ये क्या चीज़ होती है पता ही नहीं है बार्बर्स को, तो यहाँ पर जनरली बुरा भी मनाते हैं लोग। हाँ, बुरा अगर उनसे बोले कोई हाथ धो लो या ये धो कर लो तो यूं गुस्से से भी देखते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ये चीज़ें हमें अपने आप के कैलकुलेट करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगी, इनको फंगल इन्फेक्शन है, तो फंगल इन्फेक्शन का थोड़ा सा मैं बता दूं कि मैंने एक बनाया है, और आप देखिए ये इसमें मैंने रेन ड्रॉप्स भी बनाए कि ये रेन के बाद ज़्यादा होता है फंगल इन्फेक्शन। इसके अंदर हम इसको दाद भी कहते हैं आम ज़बान में। इसके अंदर फ्लूकनाजोल कैप्सूल आती है जो हफ्ते में एक दफ़ा खानी होती है, टर्बिनाफिन है। डैंड्रफ के लिए क्लोट्रिमाजोल लोशन लगा सकते हैं ये। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे इनकी अम्मी ने बताई थी जो कि बहुत डिफरेंट थी, वो ये कि सिर्फ एक जगह पे बाल ये वो कर रहा है। इसके अंदर मैं कोई कहूँगा कि स्टूल डीआर ज़रूर कराएं, क्योंकि इस एज में बच्चों के स्टमक वर्म्स बहुत होते हैं, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, जो आम ज़बान में कहते हैं पेट में कीड़े, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इनको मैं अच्छा सा माइल्ड सा शैम्पू बताऊँगा, क्लेरिन शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। एक क्रीम आती है कैरासिल के नाम से, वो बालों में लगाएं सुबह शाम। अगर खारिश हो रही है तो टैबलेट जेमस्टाइन एक रात में ले लीजिए। एक आइवरमेक्टिन टैबलेट बड़ी अच्छी आ रही है, स्पेशली मैं सैलाब ज़रगान के लिए ज़रूर कहूँगा, उनको इचिंग बहुत रह रही है। और आपको पता है सारी टैबलेट्स जो खारिश की हैं उन सबसे नींद आती है। मैं हमेशा अपनी प्रिस्क्रिप्शन में जो भी एंटी एलर्जिक है रात में देता हूँ। लेकिन डॉक्टर काशिफ ये सबके लिए सही है, क्योंकि yes. कुछ लोगों को कोई और मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम उनको ज़्यादातर डायबिटीज हो देते हैं। सकती हम है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में दे सकते हैं, सिर्फ जिनको लिवर का इशू होता है उसमें हम अवॉइड करते हैं। अदरवाइज ये किसी को भी दे सकते हैं अबव द एज ऑफ 12। इचिंग के लिए बहुत अच्छी आइवरमेक्टिन के नाम से आ रही है, आईवी रेस्ट के नाम से भी है, ये यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को जो खारिश हो रही तो मुझे इसका जो इच साइकिल है वो ब्रेक करनी है। एक आइवरमेक्टिन मैं इनकी सुबह स्टार्ट करूंगा और एक जेमस्टाइन टैबलेट एट नाइट। अच्छा, लेकिन ये अच्छा होगा, ये तो डॉक्टर साहब ने जाहिर है यहाँ पर फ्री ओपीडी एक होती है वो कर दी है, लेकिन अगर आप कराची में तो डॉक्टर साहब को दिखा लें या किसी को भी दिखा लें जिसको आप बेहतर लगे, आई थिंक वो, क्योंकि रियल में दिखाने से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हम तो एक आपको एक हिस्ट्री से बता रहे हैं। जो दवाई मैंने बताई है वो इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, अगर फ़ायदा नहीं देंगी, क्योंकि फिर रियल में देख के पता चलेगा कि स्कैल्प में आपको फंगस है, एक्जिमा है, फॉलिकुलाइटिस है, डैंड्रफ है, सोराइसिस है, वो आपको जब तक देख नहीं लें वो। लेकिन जो इनकी हिस्ट्री है वो मेरे पास बहुत आते हैं केसेस। बार्बर से आपने बाल कटवाए, आपने बिल्कुल सही कहा, बार्बर्स का एटीट्यूड बहुत होता है, वो गुस्सा हो जाते हैं और वो उनकी चीज़ें भी साफ़ नहीं होती। बल्कि मैं स्पेसिफिकली लड़कों को कहूँगा, जब आप बाल कटवाएं, स्पेशली शेव करवाएं पीछे की तरफ, या जो आपके वो होते हैं, रेज़र ज़रूर नया यूज़ करें प्लीज़। रेज़र नया यूज़ करें, ये अपना ले जाइए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। HIV का हो सकता है मसला, आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। सो ये चीज़ हम बार बार बता रहे होते हैं, थैंक्स टू योर शोज़, कि आपके शोज़ की वजह से हम लोगों को आगाही दे सकते हैं एकदम डायरेक्टली, तो ये बहुत हेल्प करता है हमें। लेकिन ये है कि क्योंकि वो मदर हैं और ऑब्वियसली कंसर्न होंगी, तो ये ट्रीटेबल है। और कितना टाइम लगता है अगर आज से भी ये ट्रीटमेंट शुरू करती है? कम से कम 1 महीना लगेगा। लेकिन मैं इनको चाहूँगा कि एक स्टूड दिया कराएं, बिकॉज मुझे पता है कि 13-14 साल का बच्चा आजकल के न्यू जनरेशन में बाहर का बहुत खाता है, बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज, एंड आई थिंक डॉक्टर साहब विल एग्री विथ मी कि आजकल चीज़ें भी इतनी ज़बरदस्त डिस्काउंट्स भी आ गए हैं कि इट इज़ सो एल्यूरिंग फॉर द स्टूडेंट्स। डील्स, मिडनाइट डील्स, तो नहीं वो तो अच्छी नहीं लगती ना, बिल्कुल नहीं, एक दफा खा तो लिया था दोपहर में तो मतलब इतना बड़ा एहसान हो गया, एक दफा खा लिया था तो फिर वही खाएं। बिल्कुल, तो ये बात है। तो इसकी वजह से प्रॉब्ली वर्म इन्फेस्टेशन बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, ठीक है। सो ये आप रेकमेंड कर रहे हैं कि ये एक टेस्ट भी हो जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर आयशा, आप फिर ये बच्चों वाली बात आपने छेड़ दी है, आपने अपने घर में कोई ख़ास हुक्म सादर किया हुआ था या कोई जो बच्चों ने फॉलो किया हो या नहीं? आप भी मेरे सामने तो फॉलो हो जाता है, लेकिन यह है कि जब मैं और अब्बास क्लिनिक से वापस आ रहे होते हैं तो अक्सर हमें मोटरसाइकिल्स नज़र आती हैं जो ऑर्डर्स लेके दरवाजे पे होती हैं, और वो बेचारे बेल दे रहे होते हैं, तो तब ये लोग पकड़े जाते हैं कि ये बच्चे का ऑर्डर है, उसका ऑर्डर है। तो उस पर जो है स्पेशली ईद के बाद जब इनके पास बहुत ईदियाँ जमा हो जाती हैं तब ये फरावानी बहुत हो जाती है, और उसके बाद फिर इनको डांट डपट की जाती है। फिर कभी इनकी पॉकेट मनी हम बंद करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, तो काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही जो आपने वाली बात की कि दोपहर को खाना खा लिया था तो अब रात क्या हो, तो उस पर डांट डपट की जाती है इनको।
फिर एक असूल बनाया जाता है कि भाई आप इसको सिर्फ वीकेंड के लिए रखें। उसकी वजह यह है कि इससे फ़ायदा कोई नहीं है। अगर वेट बढ़ता है तो वो सेहत नहीं है और उससे हेयर लॉस बहुत होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपके आँखों पे, आपके स्किन पे इन चीज़ों का कोई असर नहीं है। कैसा ऑयल यूज़ हो रहा है, सारा फैटी फूड है, अननेसेसरी चीज़ें। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। वापस इसकी तरफ आ जाते हैं कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, to you कैसी हैं also. आप शाजिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नुसरत आपके शो में कॉल मिलाना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब इतने लोग कॉल कर रहे होते हैं और कॉल ही नहीं मिलती है आपकी। इससे पहले वाला टॉपिक बहुत अच्छा था, मैंने भी उससे बहुत कुछ लर्न किया। जो कुछ मैं मिस्टेक्स करती हूँ वो मैंने लर्न की। बहुत अच्छी आपकी इन्फॉर्मेशन मिली मुझे और बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। पूरी टीम को मैं इसके लिए कहूँगी कि बहुत अच्छे सेगमेंट लाइन अप करते हैं। आज की जो आपके मेहमान आए हुए माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। जो डॉक्टर काशिफ का तरीका है कि जो वो स्पेल करके बताते हैं बिल्कुल आपको यूं करके बताते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं आपको। हाँ, जहन नशीन हो जाए ना। मैंने नुसरत वो फॉर्मूला लिख लेती हूँ स्क्रीन पे जब करीब आता है ना। हाँ। तो वो मुझे याद रहता है जरूर। मैंने कहा है आज इनसे आपके ये जो हैं पेपर, आज मैं इनकी तस्वीर जरूर बनाऊंगी। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल ऑन एयर कर आज दीजिए। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो मेरा ये डॉक्टर काशिफ से है कि मेरी 5 ईयर की बेटी है और एक मेरा बेटा है 10 साल का। उनको प्रॉब्लम ये है कि एलर्जी बहुत ज्यादा रहती है। लाइक अगर वो पौधों के पास जाए, मैं कहीं ले जाऊँ घुमाने कहीं भी, तो फ्लावर्स के पास जाए, कहीं भी जाए तो उन्हें जो है ना दाने निकल आते हैं। और अगर कोई मच्छर काट ले तो वो इतना बड़ा दाना बन जाता है। एंटीएलर्जीज में उनको देती हूँ बट समहाउ में वो ये रिवील मतलब सही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए पूछना चाह रही थी। दूसरा डॉक्टर आयशा से मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि आप सब कुछ खाएं, आपको सब कुछ न्यूट्रिशन मिले, फिर भी आपका वेट लॉस हो, ऐसा क्या पैकेज आप बताएं मुझे। दूसरा ये कि वाह वाह, ये अपने लिए सवाल किया है जी, ये मेरा अपने लिए सवाल है। एक और सवाल मेरा ये क्या कहते हैं नुसरत कि आजकल जो सब्जियां आ रही हैं क्या उनमें न्यूट्रिशन हैं जो अभी सैलाब के बाद वो सब के बाद वो जरूर बताएं मुझे। बाकी नुसरत यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, लव योर शो। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, वेरी एंथुसियास्टिक एंड वेरी सेंसिबल कॉलर। बहुत मजेदार है शाजिया। अच्छा, वो मेरे ख्याल में डॉक्टर आयशा अपनी बात भी मुकम्मल कर रही थी और इनका जवाब भी दे दीजिए दोनों बातों का और फिर डॉक्टर काशिफ की तरफ आते हैं। हाँ, तो उसमें यही था कि इसी तरीके से मैनेज किया इसको मैच इनके साथ मिला भी लेते हैं ना। शाजिया ने कहा न्यूट्रिशन के बारे में। अच्छा, शाजिया का जो सवाल है वो बहुत मजेदार है और वो हर औरत के दिल की आवाज है कि ऐसा कोई पैकेज बताते हैं वेट लॉस वाला और जो है ना जिसकी वजह से हम सब कुछ खा सकें। ऐसा एक पैकेज है और वो बहुत अच्छा है, मगर उसके लिए आपको अपने दिल को बंद करना पड़ेगा और दिमाग को खोलना पड़ेगा। और वो पैकेज ये है कि आपके पास सब कुछ हो लेकिन आप उसको पोर्शन कंट्रोल में खा लें। मतलब आपके आगे डाइनिंग टेबल बिछी हुई है, आपके बच्चों ने कोई चीज़ ऑर्डर करके मंगवाई हुई है, आपने उसमें से ज़रा सा खा लिया। एक ये बहुत अच्छा पैकेज है। और दूसरा बहुत अच्छा पैकेज ये है कि बिलफर्ज आपने कुछ खा ही लिया है और नुसरत के साथ मिलके बर्गर खा लिया है तो अगले 2 दिन आप अपनी एक्सरसाइज बढ़ा लीजिए। आप वॉक 1 से 1.5 घंटा कर लीजिए और अगले जो आपके नेक्स्ट 2 डेज होंगे उसमें अपना कैलोरिक इंटेक बिल्कुल कम करके वेजिटेबल्स पे चले जाइए, सूप्स पे चले जाइए, फ्रूट्स पे चले जाइए, तो आपका वो शौक भी पूरा हो जाएगा और आपका पैकेज भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। और उससे पहले वाली कॉलर ने भी आपसे सवाल किया था एलर्जी का, शाजिया ने। पहले शाजिया का जवाब दे दीजिए। आपका सवाल का जवाब देता हूँ। आपके बच्चों को एलर्जी रहती है तो मुझे थोड़ा सा आपसे हिस्ट्री पूछनी है कि आपकी फैमिली में किसी को दमे की शिकायत है, क्योंकि जिन फैमिलीज़ में एस्मा होता है उनमें एटोपी होती है। इसके अंदर आपको बच्चे को जैम, जेलीज, मामलेट्स, मेयोनीज, मस्टर्ड, ये समझ लीजिए आपके बच्चे जन्नत के बच्चे हैं और इस मिलावटी दुनिया में आ गए। तो जिस चीज़ में भी आर्टिफिशियल कलर होता है वो अवॉइड करें। वो दाल, चावल, नींबू बहुत अच्छा है, दूध, दही, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, ये आप रखिए। केचप, ये सब चीज़ें बुरी हैं उनके लिए, ठीक है। दूसरा है कि आप उनको बागों में या ऐसी जगहों में नहीं ले जाएं क्योंकि वहाँ पे भी एलर्जीज होती हैं। तीसरा ये कि उनको एक स्टूल DR और एक IgE ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाइए। अच्छा, आपके घर में हमेशा एक एक कूल पिक्स नाम से एक लोशन है, वो रहना चाहिए। जहाँ उनको एलर्जी वो लगा दिया। इट्स अ कैलेमीन लोशन जो कि आपको एलर्जी को कम करेगा। अच्छा, इन बच्चों को हमेशा कॉटन पहनना चाहिए विदाउट कलफ। इन्वायरमेंट आपका ऐसा हो जहाँ पे कोई स्मोक ना कर रहा हो, कोई ऐसी किचन का धुआं ना भर रहा हो, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होता है। मुझे ये भी थोड़ा सा पूछना था आपसे कि आप और आपके हस्बैंड कज़न्स हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा, आपके हस्बैंड की फैमिली में किसी को एस्मा है, उसकी वजह से भी आ सकता है। तो आइडियली इफ़ यू आर इन कराची यू कैन कम एंड विजिट मी टू एनी ऑफ माई क्लिनिक्स ऑल ओवर कराची। ठीक है, अब दूसरा जवाब रुबीना का जल्दी से दे दीजिए क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। डॉक्टर आयशा की बात भी हमने सुनी। रुबीना का जवाब जो था वो ये था कि वो उन्होंने बताया था हमें कि उनको उनके बच्चे के बारे में ही कुछ बताया था, बच्चे के बारे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, उसके दाने बढ़ गए। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यस।
हो सकती है। दानों के लिए मैं बहुत आसान सी आपको बताऊंगा, एक्नोरीन जेल आ रहा है, वो अवेलेबल है मार्केट में, और रीपेव फेस वॉश है, उससे आप फेस वॉश करें। बच्चे को बस ये बोलिएगा दाने को टच ना करे, खुरचे नहीं। अगर इचिंग हो रही है तो एक एंटीहिस्टामिन जेमस्टाइन के नाम से या ज़ाइटिक के नाम से आ रही है, वो रात में खा लें, और पानी खूब पिएं, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी हिस्ट्री में बात की थी कि उसके बिल्कुल दाने नहीं थे, 17 साल का बच्चा था, उसको उन्होंने ब्लड लगवाया था, अब इनका हीमोग्लोबिन कम था, तो थोड़ा सा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। लेकिन ये कोई बट ऐसी परेशानी खतरे की वाली बात नहीं है, परेशानी की डोंट तो बात वरी, नहीं है उसको ना? पानी खूब पिलाइए, उसको मैं कहूँगा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का ज़्यादा इंटेक करें। ठीक है डॉक्टर आयशा, जो सब्जियां आजकल आ रही हैं वो भरपूर किस्म से महंगी आ रही हैं, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन है कि नहीं? क्योंकि सैलाब के बाद और फिर वैसे भी हमारे जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो आपके हमारे सामने, तो क्या कहेंगी? देखिए, सैलाब के बाद ये तो हमें पता था कि कुछ अरसे के लिए हमें इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और ये वेजिटेबल्स बहुत, क्योंकि बहुत सारी फसल तो तबाह और बर्बाद हो गई है ना। अब तो इस वक्त तो इंसानी जान इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन इस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन वो वाली सब्जियां और फल अगर कंटामिनेटेड वाटर के अंदर थे या कि सैलाब के पानी में डूबे हुए थे, उस फसल का फल और सब्जियां अगर हम इस्तेमाल करेंगे, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ एट ऑल, क्योंकि वो कंटामिनेटेड हो चुके हैं, तो उसको तो डिस्कार्ड कर देना चाहिए। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, उसमें बहुत सारे मेटल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वो तो फ्लड के अंदर फ्लड के पानी में डूबे हुए थे, वो तो नहीं है। लेकिन वो फसल तबाह हो गई, ठीक है, फ़ाइन, वरना हम उसको यूज़ ना करें। उसके अलावा जो हमारे पास सब्जियां आ रही हैं जो बच चुकी हैं, डेफिनेटली वही सर्वाइव की हैं सब्जियां, और उनकी कॉस्ट अब बढ़ चुकी है, तो हम उनको बहुत तरीके से खाएं और एंजॉय करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, न्यूट्रिशनल मसला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है होना। अच्छा, आजकल का जो मौसम है और जो हालात हैं और सब कुछ, कौन सी सब्जी ऐसी है जो आपके घर का या किचन का हिस्सा बननी चाहिए ज़्यादा? हर लिहाज से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या ग्रीन वेजिटेबल्स या जो भी पालक हो गई, तोरी हो गई, हाँ, मतलब वो वाला जो कार्टून भिंडी हो है गई, वो तो हम कभी भी ना भूलें, ठीक है। बच्चों को भी हमने ज़रूर दिखाना है कि वो स्पिनच था, क्योंकि वही आयरन और वो चीज़ें, हाँ, रादर दैन कि आपके अंदर फिर आयरन डेफिशिएंसी हो, फिर आप फोलिक एसिड पे जाएं, फिर वेट गेन की कंप्लेंट करें, तो आप पालक का इस्तेमाल कर दें। लेकिन पालक भी तो हम कितनी पका लेते हैं, जब भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रहती है। पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, ज़्यादातर उसको ब्लांचिंग इफेक्ट के ज़रिए पकाना चाहिए, कि आप उसको जो है ना, हमेशा सब्ज़ी को पकाने का तरीका है, एक तो हम ये काम करते हैं कि सब्ज़ी को पका के उसके ऊपर पानी डाला और पका पका पका, उबलते हुए पानी में सब्ज़ी डाली और चूल्हा बंद। दिस इज़ द बेस्ट वे। उससे हम विटामिन सी भी बचा लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमें मिल जाते हैं, और उसके बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो उसमें मटर है, गोभी है, पालक है, खीरा है, और डिफरेंट चीज़ें। अब बच्चों को चिकन पसंद है, बिलफर्ज ज़्यादातर बच्चों को चिकन बहुत पसंद होती है, और या कीमा आलू। आज कीमा आलू तो मतलब कॉल आ जाती है मुझे कि मम्मा आज बोलते हैं कुलसुम आंटी को कि आज कीमा आलू बना दें। अच्छा, कीमा आलू, तो आपने अब ट्रिक चलानी है। ट्रिक ये चलानी है कि कीमा आलू है, उसके अंदर कुछ मटर डलवा दें, शिमला मिर्च डलवा दें, ठीक है। अब पालक है, पालक कैसे खिलाएं? तो पालक खिलाने के लिए आप उसमें पालक गोश्त बना दें। उसमें क्या होगा कि किस तरीके से, अलग अलग तो नहीं होगा ना, तो जब बच्चे ने इतना निकाला, साथ में डांट भी पड़ गई अम्मी अबू से कि भाई पूरा खाओ, बोटी खा के बाकी का क्यों छोड़ा है सालन। तो इस तरीके से उनको सब्जी भी खानी पड़ गई। उसके बाद ये होता है कि बच्चों को चाइनीज़ बहुत पसंद होता है। आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वे, और नूडल्स और स्पेगेटीज़ और चाइनीज़ के आप बच्चों को, उसमें वेजिटेबल्स होती स्टीम है, कुक होती नहीं है। अब फ्रेश गाजरें हैं, अब तो सारा साल मिलती हैं, मटर है, उसके बाद शिमला मिर्च है, कैबेज है, आपने स्टीम किया, उसके बाद खिला उसके दिया, साथ वो खिला दिया, तो इस तरीके से बच्चे खुश हो जाते हैं। हाँ, सो एनीथिंग टुवर्ड्स द एंड जो आप लोग मशवरा देना मैं चाहें। थोड़ा सा जल्दी आपको बता दूं, एक आप सैनिटाइजर भी बना सकते हैं घर बैठे हुए। इसको स्पिरिट को लीजिए, मेथाइलेटेड अल्कोहल 1 बॉटल, इसमें एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन मिला सकते हैं 2 चम्मच, इसके अंदर एक पूरा लेमन मिलाइए, और इवनिंग प्रिमरोज कैप्सूल 1, ठीक है। इसके साथ साथ एक सन ब्लॉक आप घर बैठे भी बना सकते हैं, ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा होगा, स्पेशली फॉर फ्लड पीपल। इसमें रोज वाटर है जो कि अर्के गुलाब है 1 चम्मच, 1 टीस्पून है जो कि जौ का वो है पेस्ट है, योगर्ट जो कि दही है, और जिंक ऑक्साइड, ये आपको किसी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। ये मिलाकर अगर आप अपनी आदत बनाएं, क्योंकि फ्लड के बाद जो धूप है वो बहुत तेज़ हो गई है, वो आपकी धूप बहुत बुरी है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग सन ब्लॉक तक नहीं उनकी पहुंच है, तो घर पे बैठ के बना सकते हैं। सो विद दैट, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी डिस्कशन आप लोगों के साथ रही, और आई होप कि लोगों तक भी मुफीद होकर पहुंचेगी। आप सब अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।